गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। इन अ प्रीवियस वीडियो वी सॉल्व द फैक्टराइज ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग मेथड। पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स का स्प्लिटिंग मेथड्स के द्वारा किस तरीके से फैक्टर किया जाता है वो हमने सीखा था। आज हम बात करते हैं फैक्टराइज द पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का हम यूज किस तरीके से करते हैं और उसका फैक्टर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहले तो फैक्टर थ्योरम्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। फैक्टर थ्योरम क्या होती है। मैंने बताया था कि px इज पॉलिनोमियल से डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टू px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर है। अगर हम उसको gx से डिवाइड करते हैं तो अगर gx से डिवाइड करते हैं इस तरीके से px हमारी कोई पॉलिनोमियल है, अगर हम उसको gx से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए gx है हमारा x प्लस 2, तो अगर p माइनस 2 की वैल्यू रखने पर वो क्या आ रहा है 0, तो x प्लस 2 हमारा क्या कहलाता है फैक्टर कहलाता है। यही हमने बताया था। या फिर x p माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x प्लस 2 इसका क्या कहलाएगा बेटा फैक्टर कहलाएगा। इस तरीके से हमने फैक्टर थ्योरम का पिछले कुछ वीडियोस में हमने यूज किया हुआ है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ। तो आज हमारा जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की सहायता से हम इन पॉलिनोमियल्स का किस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट फैक्टराइज x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो यहाँ से लैग करके मान लेते हैं बेटा px हमारी कोई पॉलिनोमियल्स है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 और gx हमारा है बेटा x प्लस 2। उसमें एक कंडीशन आपकी दे दी गई। यहाँ से अगर हम x फाइंड करते हैं तो gx इक्वल टू 0, नाउ x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। एक कंडीशन दी है बेटा x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। तो x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ px, उसमें गिवन है हमारा x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। मैंने बताया था अगर फैक्टर है तो देन p माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। देन p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशंस में x प्लस 2 इज अ फैक्टर है तो ये किसका फैक्टर है, तो p माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर एक फैक्टर मैंने बताया था आपका, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ये फैक्टर है तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था 0। रिमाइंडर क्या बचना था बेटा 0। अगर हम डिवाइड करते बेटा तो यहाँ से अगर क्या मिलता था qx इंटू कोएटेंट तो जो हमारा gx है प्लस r है। ठीक है, जब ये x प्लस 2 ये फैक्टर है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे डिवाइड करना होगा। डिवाइड किसका करते हैं बेटा x प्लस 2। भाई उसने पहले कह दिया कि x प्लस 2 हमारा क्या है फैक्टर होगा। तो यहाँ पर p माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी 0। तो कहने का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 0। तो हम x प्लस 2 का डिवाइड करते हैं। इसमें क्या था x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 डिवाइड किया बेटा यहाँ से। आप देखो x³ को रिमूव करना है तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा x² से। तो ये बेटा क्या हो गया x³ और 2 में किया तो 2x²। मैं पता होता सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या हो जाता है बेटा चेंज, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आया हमारा 11x² प्लस 32x। अब मुझे 11x² को रिमूव करना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 11x से। तो ये बेटा क्या हो गया 11x² प्लस 22x माइनस एंड माइनस। यहाँ पर बेटा क्या है 10x प्लस 20। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से। 10x प्लस 20 तो यहाँ से माइनस माइनस, तो रिमाइंडर बेटा क्या है 0। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल px आ गया बेटा, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो एक तो फैक्टर हमारा x प्लस 2 था। ठीक है, qx हमारा क्या आ गया बेटा x² प्लस 11x प्लस 10 और जो रिमाइंडर है बेटा क्या है हमारा 0 है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसके फैक्टराइज करना हम पहले सीख चुके हैं, इसको हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसके फैक्टराइज कैसे करेंगे बेटा मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए 10 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 11। तो क्या लिखेंगे 11 के लिए 10 × 1 तो 10x प्लस x
प्लस 10। नेक्स्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ से बेटा क्या कॉमन है, x कॉमन लिया तो x प्लस 10, और इसमें क्या कॉमन है बेटा, x 1 कॉमन है तो x प्लस 10। तो इसके फैक्टर बेटा क्या आ गया आपके, एक x प्लस 2 हो गया, और दूसरा देखो बेटा x प्लस 10 हो गया, और लास्ट वाला आपका क्या हो गया बेटा, x प्लस 1। इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। इसमें आपको देखो पहले ये दे रखा है कि x प्लस 2 हमारा क्या है, फैक्टर है। जब ये फैक्टर होगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जाहिर सी बात है 0 आएगा। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने डिवाइड किया तो इस फॉर्म में इसको रख सकते हैं, qx मतलब कोटेंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलीनोमियल्स 2.14 का ये सेकंड क्वेश्चन है। अब फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम इसके किस तरीके से फैक्टर करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा कांस्टेंट टर्म रैशनल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। किस तरीके से, फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। बेटा यहाँ से कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, प्लस 2, इसकी फैक्टर क्या होगा बेटा, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। बट यहाँ से एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट बेटा कितना है, 2। तो हर एक फैक्टर में हम 2 का डिवाइड करते हैं। तो एक फैक्टर बेटा ये हो गया, तो दूसरा फैक्टर हमारा इसमें डिवाइड करेंगे 1 में, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। अब हम 2 में डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 आएगा, तो 1 हमारा पहले से लिखा हुआ। एक बार रिपीट करते हैं, जब भी आप फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे कहा जाएगा यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज, तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या निकाला बेटा, 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, प्लस माइनस 1 कॉमन प्लस माइनस 2। अब यहाँ से बेटा लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा 2 है या 3 है, तो हम सारे फैक्टर्स को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा अगर 1 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फैक्टर आता 1 में डिवाइड किया बेटा क्या है, प्लस माइनस 1/2। 2 में डिवाइड करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1, जो हम पहले से लिख चुके हैं। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट एक वैल्यू रखते हैं बेटा अपने में से इन्हीं 3 नंबरों से आपका फैक्टर्स बनेंगे। तो पहले हमने रखा बेटा पुट x इक्वल टू 1, क्या रखा बेटा, x इक्वल टू 1 बाय x इक्वल टू 1 बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से बेटा इसमें आपको 1 रखते हैं, चेक करते हैं। अगर ये 0 आ जा रहा है तो ये x माइनस 1 इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ से देखो बेटा ये क्या हो गया, 2 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2। तो p1 की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ गई हमारी, 2 2 4 5 माइनस 5, तो क्या आ गया बेटा 0। तो p1 इक्वल टू 0 है, मैंने बताया था अगर उसकी वैल्यू पुट करने पर 0 आ रहा है तो वो क्या कहलाता है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये हमने बेटा एक यूज कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमने पुराना मेथड यूज किया था, किस तरीके से इसको एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया कि ये px है। अब इसको डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, हम फैक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो और भी किस तरीके से हम इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, दोनों हम एग्जांपल बताएंगे। अब देखो बेटा एक हमने ये फाइंड कर लिया कि फैक्टर थ्योरम ये, तो अब हम दूसरा नंबर पुट करते हैं। मान लीजिए होता है हमने माइनस 1 रखा, क्या रखा बेटा, माइनस 1 रखा, तब हमारा कितना आएगा तो चेक कर लेते हैं। या माइनस 2 रखा तो माइनस 2 रख देंगे। ये आपको अपने हिसाब से रख लेना। पुट x इक्वल टू 2 रखा, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, p2 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ से बेटा ये क्या हो गया, 2 टू 4 टू 8 2 16 और माइनस 5 और 4 क्या हो गया बेटा 20, और ये कितना हो गया बेटा 4। तो p2 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। p2 की वैल्यू 0 आ गई। हमने 2 रखा था तो क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर हम बेटा यहाँ से माइनस 2 रखते हैं, ये आपको चेक कर लेना, रफली भी चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस 2 रखते हैं तो देखो बेटा क्या बन जाएगा। अगर यहाँ से माइनस 2 रखते हैं, माइनस 2 हम यहाँ से पुट करते हैं, ये 2 रखते हैं। अब हम 1/2 से देखते हैं, पुट x इक्वल टू 1/2 क्या रखते हैं बेटा, x इक्वल टू 1/2 बाय
फैक्टर थ्योरम। तो देखो हमने 1/2 रखा बेटा यहाँ से 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब, 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ से देखो क्या एक्स था तो 1/2 प्लस सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/8 माइनस 5 इंटू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 2, 2/2 2 4 8, यहाँ से ये क्या आ गया 1/4 आ गया माइनस 5/4 प्लस 1/2 प्लस 2, इनका एल्सियम बेटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ये 1 माइनस 5, यहाँ से बेटा क्या हो गया 2 और ये 4 2 8, कितना आ गया 4 2 8। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि बेटा वैल्यू रखने में इसका आंसर 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ से देखो बेटा अगर सॉल्व करेंगे 8 2 10 11 माइनस 5/4, यहाँ से क्या p1/2 की वैल्यू 0 हो रही है नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं p1/2 की जगह पे कितना यूज करते हैं x इक्वल टू 1/2 रखा नहीं हो रहा तो हम क्या रख सकते हैं -1/2। अब हम यहाँ से -1/2 रख के चेक करते हैं, ये हम फैक्टर थ्योरम से इसका यूज कर सकते हैं। देखो बेटा -1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगी पुट टू substitute x इक्वल टू -1/2 बाई फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ से अगर हम 1/2 रखेंगे बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा p -1/2 क्या था हमारा 2 इंटू x में रखेंगे -1/2 का होल क्यूब प्लस माइनस 5 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस 2। तो यहाँ से बेटा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -1/8, यहाँ से क्या हो जाएगा -5/4 -1/2 और प्लस 2, 2 से कितने टाइम हो बेटा 4 टाइम, तो -1/4 -5/4 -1/2 प्लस 2, तो ऐसे बेटा क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा -1 -5 -2 और ये 4 2 8। तो यहाँ से बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा -5 -2, ये क्या हो जाएगा बेटा 0। तो p -1/2 की वैल्यू क्या है बेटा 0 आ गई। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -1/2 होता है तो क्या रखेंगे बेटा x प्लस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ px। हमने बेटा इतने फैक्टर फाइंड कर लिए। यहाँ देखो बेटा p 1/2 रखा तो यहाँ से देखो -1 माइनस, अब ये 8 प्लस का और ये 5 7 -1 8 हो गया, तो 8 में से क्या बचा 0। इस तरीके से p -1/2 की वैल्यू क्या थी बेटा 0, जब 0 है तो x प्लस 1/2 इसका क्या हो गया फैक्टर हो गया। तो जब बेटा यहाँ से डिग्री कितनी दी थी क्यूब थी, तो मैंने बताया था जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही फैक्टर होंगे, उतने ही 0 होंगे और उतने ही रूट होंगे। 0 या रूट एक ही बात होती है। तो यहाँ से देखो बेटा 3 फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। पहला फैक्टर हमारा क्या था x प्लस 1 आया, दूसरा फैक्टर क्या आया बेटा x माइनस 2 आया, और तीसरा फैक्टर हमारा क्या है x प्लस 1/2। तो ये हमारा फैक्टर आ गया x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1/2। क्या हो तो आप ये स्टेप तो आपको कॉमन रहेगा, इस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने अभी पिछले वीडियोस में बताया है। इस तरीके से जैसे मैंने एक फैक्टर इसका फाइंड कर लिया तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें बेटा आपको ध्यान रखना है कि इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल px रहेगा इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। px इक्वल टू मैंने बताया था क्या होता है, मतलब qx जो हमारा डिवीजन होता है तो x प्लस 1 ऐसे लिख देते हैं qx इंटू gx प्लस r। इस फॉर्म में रखने के लिए मुझे x प्लस 1, यहाँ देखो बेटा इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे px इक्वल टू px इंटू gx प्लस r। तो अब मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक फैक्टर फाइंड, जब हम 1 को किया था बेटा तो फैक्टर हमारा क्या है x माइनस 1। मैं पिछले उसमें गलती से x प्लस 1 लिख गया हूँ, तो फैक्टर आपका क्या होगा बेटा x माइनस 1। आपको ध्यान रखना अगर आपने -2 पुट किया होगा तो फैक्टर आपका क्या लिखा जाएगा बेटा x प्लस 1, अगर 2 पुट किया होगा तो x माइनस 2 फैक्टर लिखा जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, तो हम इसको बेटा x माइनस 1 से डिवाइड करके तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब
और यहाँ से -1 लिखे तो माइनस का 2x²। तो यहाँ से बेटा माइनस के हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया, 5 में से 2 गया, माइनस का 3x²। नेक्स्ट नंबर बेटा क्या रहता है, प्लस का है। तो अब यहाँ से माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। यहाँ से देखो 3x² को रिमूव करना है तो हमें x कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से। तो 3x² और माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 3x। साइन हमारे चेंज हो जाते हैं तो माइनस ये कैंसिल हो गया बेटा, -3 में से माइनस पर प्लस बन गया बेटा, -2x और +2 रखा बेटा। फिर अब हमें कैसे करना, -2x है तो -2x और ये माइनस माइनस क्या होगा, +2। तो बेटा यहाँ से रिमाइंडर क्या क्या है, 0। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया x - 1 ब्रैकेट 2x² - 3x - 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x - 1 और इसके फैक्टर करना हमें आता है क्योंकि हम क्वाड्रेटिक बना चुके हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना लाना है, 4 लाना है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या लाना है, माइनस का 3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x² माइनस 4 इंटू 1 करते तो -4x प्लस है, तो 4 इंटू 1 किया तो -4 आ रहा है, और 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो -3 आ रहा है। इस तरीके से हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। अब बेटा इनमें कॉमन क्या है, हमारा 2x कॉमन है तो क्या हो गया, x - 2, और इसमें क्या कॉमन है बेटा, +1 तो क्या हो गया, x - 2। तो हमारे फैक्टर क्या हो गया, x - 1, x - 2 एंड 2x + 1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई आपको डाउट्स है तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।